हेलो फ्रेंड्स, संचिता सवाल में मैं संचिता आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी जितना सुनने में और बोलने में आसान लग रहा है ना, जब हम किसी की जिम्मेदारी लेते हैं उतना आसान नहीं होता है। मतलब जिम्मेदारी लेना बहुत आसान काम नहीं है। जिम्मेदारी का दूसरा नाम क्या है पता है? जिम्मेदारी का दूसरा नाम है कर्तव्यपरायण यानी ड्यूटी। आपकी ड्यूटी। जब आप किसी की जिम्मेदारी लेते हो तब उसके प्रति आप जवाबदेही भी होते हो, यानी जिसके लिए आप रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसके लिए आप कर रहे हो ना, उसको जवाब देना भी आपका ही काम है। तो जिम्मेदारी ऐसी एक मेडिसिन है जो जिंदगी में आपको कभी थकने नहीं देता और दूसरों को कभी ब्लेम करने भी नहीं देता। जो जिम्मेदार इंसान होता है ना, वो अपनी गलती खुद स्वीकार करता है, वो दूसरों पे कभी अपनी जिम्मेदारी थोपता नहीं है। जिम्मेदारी ऐसी एक कर्तव्य है यानी ऐसी एक ड्यूटी है, किसी को जबरदस्ती थोपी नहीं जाती है। जिम्मेदारी खुद से, खुद के दिल से लिया जाता है। जिम्मेदारी होता क्या है? जिम्मेदारी बहुत किस्म के होते हैं। जिम्मेदारी जैसे खुद के प्रति होते हैं जिसको कहा जाता है सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा है आपकी माता पिता यानी आपकी फैमिली। फैमिली में हस्बैंड वाइफ बच्चे सब, वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली। तीसरा है आपका जो सोसाइटी में आप रहते हो यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी। तीसरा जिस देश के आप वासी हो यानी भारतवासी यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्री ऑफ योर कंट्री। ठीक है, तो पहला जो है आपका क्या है? सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी खुद के प्रति आपकी जिम्मेदारी। अगर आप अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो बाकी क्या जिम्मेदारी खाक में लोगे? खुद के प्रति कैसे जिम्मेदारी लगा लो? सबके सपने होते हैं, सबके अलग अलग सपने होते ही हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर तो कोई टीचर, कभी भी किसी के सपने कुछ भी हो सकता है। लेकिन लगा लो कोई डॉक्टर बनना चाहता है। डॉक्टर किस लिए बनना चाहते हैं? पहले तो अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनोगे, माइंड को उस तरह से पॉजिटिवली सेट करो जैसे आप डॉक्टर बनोगे उसके साथ तो आप अपने मम्मी पापा जो फैमिली है उसकी तो देखभाल कर ही पाओगे, उसकी जिम्मेदारी तो ले पाओगे। उसके साथ साथ जो सोसाइटी में आप रहते हो उनका भी भला होगा अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बने। तीसरा, आप जिस देश में रहते हो उस देश की भी अगर आपका नाम होगा, आप अच्छे डॉक्टर बनोगे तो आप उस देश का भी भला कर पाओगे जिस देश में आप रहते हो। चाहे वो डॉक्टर, मैंने एक एग्जाम्पल आप पे सेट किया है जो डॉक्टर की, वैसे ही आप चाहे एक अच्छे टीचर बनो, चाहे एक अच्छे साइंटिस्ट बनो, कुछ भी जो भी आपकी सपने हो। दूसरा है आपकी फैमिली। फैमिली मतलब आपकी माता पिता हो सकता है, आपकी भाई बहन, आपकी पति पत्नी हो, बच्चे, जो भी है जो आपकी जिम्मेदारी में आपकी फैमिली में आता है। क्या होता है जनरली देखा गया है जैसे हर फैमिली में दो भाई तीन भाई जनरली होते ही हैं, भाई बहन होते हैं। जब उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जब माता पिता बच्चों को देखने की बारी आती है वो तो देख के इक्वली उनको बड़ा कर देते हैं, लेकिन जब बच्चों की जिम्मेदारी आती है अपनी माता पिता को देखने की, तब एक दूसरे को ये जिम्मेदारी पास आउट करते रहते हैं। जे मैं 6 महीने देखूंगा, तुम देख लो, या मेरी सिर्फ मम्मी है या तुम्हारा नहीं है, ये शब्द हमें कान में सुनने को आता है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जब मम्मी पापा ने इस चीज़ को डिवाइड नहीं किया है, जब भाई बहनों में इन चीज़ों को डिफरेंस नहीं की है, तो क्या हम इतना लायक नहीं है उनके बच्चे होने के लिए जो हम अकेले अपनी मम्मी पापा को देखभाल कर सकते हैं? ये शब्द सुनने में ना बहुत अच्छा किसी को भी नहीं लगता। क्यों हम अपनी जिम्मेदारी क्यों दूसरे को दे? अगर मैं अपनी मम्मी पापा को उतना, तो मम्मी पापा ने हमें अपने पैरों पे खड़ा किया है ना, जो हम उनकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। ये जिम्मेदारी हम किसको दे? दूसरों को क्यों दे? जब हम खुद उस लायक है अपनी मम्मी पापा को या पूरी फैमिली को देखने के लिए, तो क्यों हम अपनी जिम्मेदारी, अगर हम अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझ जाए ना, तो ये ओल्ड एज होम होगा ही नहीं, हमारे देश में कहीं नजर ही नहीं आएगा। तीसरा है जिस सोसाइटी में हम रहते हैं। सोसाइटी में हम बहुत टाइम पे देखते हैं गंदगी, किसी ने माइक बहुत तेज बजा दिया या किसने, हम एक दूसरे को ब्लेम करते जाते हैं।
लेकिन किसी दूसरे को ब्लेम करने के बजाय अगर हम अपने खुद की जिम्मेदारी समझ के इसको ठीक करने जाए तो आपने शायद एक मूवी आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसका पार्ट 2 था, जिसमें गांधीगिरी का चल रहा था, जहाँ पर किसी ने थूक दिया तो हंस के भी वहाँ पोंछ लेते। अगर इस जिम्मेदारी की बस हम पिक्चर देखने तक, अच्छे लगने तक रह क्यों जाते हैं, इसको अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं कर पाते, इसको अपनी ज़िंदगी में उतार क्यों नहीं पाते। अगर हम किसी की दूसरे के भरोसे रहने के बजाय हम खुद उस चीज़ को करने लग गए तो दूसरा अपने आप सुधरेगा, हमें देख के ही सुधर जाएगा। हम सबसे पहले खुद की सोसाइटी को बदलने की जिम्मेदारी हमारी है, एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय। तीसरा है हमारी देश के प्रति, देश जिसके बस हम इलेक्शन तक क्यों सीमित रह जाते हैं। हम अपनी प्रधानमंत्री या हमारी मुख्यमंत्री को तो चुन लेते हैं, लेकिन जब वो लोग हमारे लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाते हैं, जैसे चारों तरफ गंदगी मत करो, साफ सफाई रखो, या जैसे रेपर वगैरह, या लाइन से कुछ सामान ले ले, या जो हमारे अच्छे के लिए की जाती है, तब हम मानने से क्यों इनकार कर देते हैं। सबको इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की रहती है। अगर ये भी तो हमारा ही देश है ना, अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कौन लेगा। एक बात बताइए, हम किसको ब्लेम करेंगे। हम जो ब्लेम करते रहते हैं एक दूसरे को, अगर सब अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं तो हमारा समाज कहाँ पहुंचेगा। आप ही सोचिए ना। जिम्मेदारी बहुत अच्छी मेडिसिन है, पता है, एक बार लेके तो देखिए इतना खुश हो जाओगे। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बोलती हूँ। एक रामू नाम का जो नाइट गार्ड होते हैं ना, वो था सिक्योरिटी गार्ड, वो या नाइट गार्ड हो जो भी है, उसका एक क्या था आदत था, जो उसको रात में वो जो सपने देखते था ना वो सच हो जाता था। वो एक बड़े व्यापारी के वहाँ सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी कर रहा था। एक दिन रात को उसने सपना देखा, जो उसकी जो बॉस है, मतलब जो जिसके घर पे वो काम करता था, वो किसी काम के लिए बाहर जा रहे थे और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और सच में दूसरे दिन उनकी जो बॉस वो जा रहे थे, तो वो जाके बोला, जे सर आप आज मत जाइए, आज आपके गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला है। तो उसकी बात मान के उस दिन उसकी जो मालिक था वो गया नहीं काम पे, और सच में उस दिन गाड़ी की एक दुर्घटना हो गई। तो उसके बॉस उसको बुला के उसकी मुंह मांगी, उसको इनाम दिया, साथ ही साथ उसको नौकरी से निकाल दिया। क्यों? यहाँ पर एक सवाल आएगा, उसकी ज़िंदगी तो बच गई, लेकिन उसको नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि नाइट गार्ड की ड्यूटी क्या होती है बताइए? रात को जागना। वो रात को जाग रहा था। अगर रात को वो जागता तो सपने तो नहीं देखता ना, उसने सपने देखा, मतलब वो रात को सो रहा था। तो हम जब उसने क्या लिया था, उसकी जिम्मेदारी क्या थी? रात को घर की देखभाली करना। उसने क्या गलत कर लिया? वो सोया, जान तो बचाई, लेकिन अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा नहीं पाया। सच में हम रेस्पॉन्सिबिलिटी जब लेते हैं ना, एक खुशी भी होती है। और आप एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय अगर सब अपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, हम खुद भी नहीं जान पाएंगे। अगर आपको मेरी बातें सही लगी तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपकी ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय।